सलाम इंडिया में इरफान राही और मैं हूं यहां पर डीडीए पॉकेट नंबर 7 के डाबड़ी एक्सटेंशन दुर्गा पार्क के सर्वोदय बाल विद्यालय में और सर्वोदय कन्या विद्यालय में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा मुफ्त खाना बांटा जा रहा है बना बनाया, वहां यह बड़ी तादाद में बिल्कुल सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहां पर बांटा जा रहा है। यहां पर वॉलंटियर्स हैं दिल्ली सरकार के जो कि इसको बिल्कुल सुचारू रूप से चला रहे हैं। कहीं भी किसी तरीके की चूक आपको नज़र नहीं आ सकती। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से और सोशल डिस्टेंस का खास कर से यहाँ पर ख्याल किया जा रहा है। और यहाँ आप सीधा देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल महत्वपूर्णता दी गई है और सभी लोगों को, ज़रूरतमंदों को खाना तकसीम किया जा रहा है। मैं करीब से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर खाना ये दिया जा रहा है, क्या क्या खाने में क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार के वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं, बड़ी सफाई से दस्ताने पहन करके, ग्लव्स पहन करके यहाँ पर ये खाना तकसीम किया जा रहा है। आइए आपको सीधा दिखाता हूँ खाना। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया जा रहा है जरूरतमंदों को यहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ में श्री साहब राज जी हैं जो कि इसकी पूरी देखरेख में ये सारा काम होता है। विधायक विनय मिश्रा जी कि मैं कह सकता हूं कि पूरा इनको सौंपा गया है कि यहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। सीधे इनसे बात करते हैं। साहबराज जी, दिल्ली सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है सारा बहुत बड़ी एक सहयोग है, बहुत बड़ी मदद है उन लोगों के लिए जिनका सब कुछ रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना था। तो किस रूप में देखते हैं इस लॉकडाउन और लॉकडाउन में ये सहयोग? इरफान भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ आके जो भी जिस तरह की व्यवस्था है उसको पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। आपका प्रयास सराहनीय है, इसके लिए धन्यवाद। और दिल्ली सरकार की जो बात है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे मेरे पास ये जो जिम्मेदारी है दुर्गा पार्क पॉकेट 7 का जो स्कूल है इसकी है। और 13-14 जगह दिल्ली सरकार ने खाने की व्यवस्था करी हुई है। और यहाँ की व्यवस्था ये है कि सुबह 11 बजे लाइन लग जाती है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के उस हिसाब से खाना बंटवाते हैं और शाम को भी वही होता है। और इसमें दिल्ली सरकार का जो प्रयास है, कई बार ऐसा हो जा रहा है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि खाने की थोड़ी सी जो दिल्ली सरकार की व्यवस्था है, विनय भाई ने प्रयास भी किया, हमारे विधायक जी जो हैं, कि थोड़ा सा खाना बढ़वाया भी है उन्होंने, काफ़ी लगभग डबल कराया है। लेकिन उसके बाद भी दुर्गा पार्क जो है, आप भी जान रहे हैं कि बड़ा क्षेत्र है और पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी पर ही है और इसके हिसाब से खाना फिर भी कम पड़ जाता है। तो विनय जी अपने प्रयास से कभी छोले और चावल, कभी पूड़ी सब्जी, कभी दाल चावल, इस तरह की व्यवस्था अपने प्रयासों से करके वो लोगों को भरपूर खाना दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोगों को मिल भी रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा, इधर जब आप थोड़ी देर पहले आए, मैंने देखा है, तो वो खाना जब दिल्ली सरकार वाला ख़त्म हो गया तो अभी इस समय छोले और चावल दिल्ली सरकार की तरफ के अलावा विनय जी हैं हमारे, और उसके बाद हमारे एक विश्वकर्मा पूजा समिति डाबड़ी एक्सटेंशन के हमारे उमेश भाई हैं, नागेंद्र भाई हैं, और ये सब लोग जो हैं ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे संजय मिश्रा जी हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो सब मिलके और विनय जी का जो अपना प्रयास है वो सराहनीय है। कहीं से, यहाँ से जितनी मेरी अपनी जानकारी है, हम लोग बुला के लोगों को खाना देते हैं। और अगर कहीं से किसी तरह थोड़ा बहुत 19-20 जो लाइन में लग जाते हैं तो आप जैसे समाज सेवी लोग जो हैं, विनय जी ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया हुआ है कि एक जगह खाना बनाने का उनका अपना सिस्टम बना हुआ है कि कहीं भी अगर पूरी विधानसभा में कहीं भी खाना कम पड़ता है तो हम लोग उनको बताते हैं और वो तुरंत 10 मिनट के अंतराल पर हमारे पास वो खाना अवेलेबल हो जाता है और भरपूर मात्रा में हम लोगों को खाना बांट रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो जितने भी साथी हैं ये सब मिलके सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। विनय जी, यहाँ पर महाबल मिश्रा के जो विनय मिश्रा जी यहाँ पर आते हैं क्या, देखते हैं? विनय मिश्रा जी देखिए, दिन में एक चक्कर तो लगाते जरूर हैं। कल भी आए थे, आज भी आए थे, परसों भी आए थे और पूरी तरह से हम लोगों को भी हिदायत देते हैं। और अगर कहीं कोई कमी बेसी उनको दिखती है तो हम लोगों को भी सुझाव देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और यही नहीं, इसी स्कूल की बात नहीं कह रहा हूँ,
हर स्कूल पे, पूरी विधानसभा में कहीं भी किसी तरह की समस्या अगर सामने आ रही, छोटी मोटी समस्या भी हो रही है, तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप पर वहाँ पर उपलब्ध होकर और सारी समस्याओं को अपनी निगाह में रखते हुए, व्यक्तिगत, ये नहीं है कि किसी के सहारे छोड़ दें, वो खुद जाके उस चीज़ को देखते हैं और समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में जो लोग हैं, खासकर से आपकी विधानसभा के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि संयम बरतें और थोड़ा ध्यान रखें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा के साथ साथ मैं पूरी दिल्ली के, पूरे देश के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें और ये जो महामारी है इसको बढ़ने से रोकें, क्योंकि ये जो अगर तीसरे स्टेज में जाती है तो फिर थोड़ा सा समस्या अपनी बढ़ती है। अपने देश में थोड़ा सा गरीब तबके के लोग भी हैं और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। अगर कहीं ये सोसाइटी में स्प्रेड होनी शुरू हुई तो ये बहुत खतरनाक होगा अपने देश के लिए। इसके लिए मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। अगर बहुत ज़रूरी होने पर निकलना पड़े तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें, दूरी बना के रखें, अपनी ज़रूरत पूरी होने पर तुरंत के तुरंत अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। तो सकते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार के वॉलंटियर्स मौजूद हैं। दिल्ली सरकार के वॉलंटियर्स संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। संजय मिश्रा जी, आप तो दिल्ली सरकार के वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो ये खाना दिल्ली सरकार की जानिब से मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है और हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर गरीब को खाना मिल जाए, कोई भूखा ना रहे। इसलिए व्यवस्था सब कुछ सरकार की तरफ से भी हो रहा है, हम लोग खुद भी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं पूरी लाइन लगी पड़ी है। यहाँ के जो विधायक हैं विनय मिश्रा आते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आते हैं, विनय मिश्रा भी आते हैं, पूरा सहयोग है उनका यहाँ, और उनके तरफ से भी खाना आता है। अभी आकर के वो खाना बट भी गया, अब दूसरे तरीके से फिर दोबारा बटना स्टार्ट हो रहा है। मतलब हम लोग को व्यवस्था वो है कि यहाँ पे कोई भी गरीब मजदूर भूखा ना जाए। सरकार के द्वारा जो खाना आता है उससे अगर कम पड़ता है तो हम लोग आपस में सारे भाई मिल करके करवाते हैं इसको, व्यवस्था को, और सबको खाना खिलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से खाना बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से खाना तकसीम किया जा रहा है। जी, ये शर्मा जी बताइए इसके बारे में। देखिए, ये हम लोग को द्वारका विधानसभा में खाना बच रहा है, तो हमारे उमेश भाई, हम विजय कुमार शर्मा, तो मैं संजय मिश्रा, हसमुल्ला जी है। ये हमारा विश्वकर्मा पूजा समिति के हमारा है संस्था है, उसके माध्यम से हम लोग खाना डेली 500-600 आदमी को बना के हम लोग बांटते हैं। और आज हमारा 5वां दिन है। हम खाना बना के यहाँ लाते हैं, जो स्कूलों का खाना आता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपने खाना लेके बांटते हैं। पूरी हमारी टीम है और सबके सहयोग से ये होता है, विश्वकर्मा पूजा समिति की तरफ से है। और हम लोग ये चाहते हैं कोई भी आदमी आए वो खाली लौट के ना जाए, सबको हम लोग निवाला दें। और जितना दिन तक हो सके हम लोग का संकल्प है 9 दिन तक, आज 5वां दिन है, उसके बाद जितना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आज का जो योगदान है हमारे मतलब रमेश रंजन जिनके तरफ से है, जो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से खाना यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। और ये खाना बिल्कुल यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का ये स्कूल है, डीडीए पॉकेट नंबर 7 के नज़दीक डाबड़ी एक्सटेंशन में। बड़े साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर, खासकर से बताना चाहूँगा कि विधायक जो है यहाँ के श्री विनय मिश्रा यहाँ पर बराबर आते हैं, उनकी देखरेख में ये सारा किया जाता है। वो बार बार यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, और विधानसभा में पूरे तरीके से वो एक दौरा करते हैं और सबको बताते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना पड़ता है। हमारे साथ हसमुल्ला जी हैं, जो कि वो भी वॉलंटियर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें बहुत सहयोग दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा खाना आता है, और भाई विनय मिश्रा जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं उनका भी पूरा सहयोग। खाना थोड़ा कुछ कम भी पड़ जाता है तो अलग से उन्होंने पैकेट भिजवाते हैं, 200-300 पैकेट रोज़ भिजवाते हैं, और बराबर सर्वे भी करते हैं। हर रोज़ आते हैं, एक बार सर्वे करके जाते हैं, जनता से भी मिल के जाते हैं, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंस का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और प्रॉपर खाना, मतलब हज़ारों आदमी का खाना हम लोग प्रॉपर देते हैं, किसी को कोई कम नहीं पड़ता। 4 आदमी कोई ले, 5 आदमी का। एक हमारे साथ इश्तियाक गुड्डू हैं, जो कि यहाँ के वॉलंटियर्स हैं। मैं सीधा इनसे बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के द्वारा जो खाना वितरित किया जा रहा है, आप कैसे वॉलंटियर्स कैसे काम कर रहे हैं?
इस महामारी के वक्त जो है वाकई जितनी सराहना की जाए दिल्ली सरकार की और अपने विधायक की कम है। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। विधायक जी अरविंद जी पूरी तरीके से दिल्ली के साथ लगे हुए हैं। जगह जगह खाने का अरेंजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग जो है कि उसमें तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। वॉलंटियर भी हमारे सारे लगे हुए हैं और सारे अच्छे से जो है काम देख रहे हैं और पूरी कोशिश है कि विधानसभा में हमारे और पूरी दिल्ली के अंदर एक भी शख्स भूखा न सोए। पूरा प्रयास है हमारा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से मैंने दिखाया, दुर्गा पार्क पॉकेट नंबर 7 का ये स्कूल है और इस स्कूल के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। शाम को आते हैं, सुबह दोपहर को आते हैं। यहाँ पर 2 समय खाना बिल्कुल दिल्ली सरकार मुफ्त खाना दिया जाता है दिल्ली सरकार की जानिब से। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा साथ पूरा यहाँ देखने को मिलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल किया जाता है। और जैसा कि केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली का कोई भी शख्स भूखा ना रहे और यहाँ पर वो देखने को पूरा मिल रहा है। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। And press the bell icon. Never miss an update.